नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि अच्छे कर्म का फल कब तक मिलता है और पाप की कमाई कब तक ठहरती है। अक्सर ये प्रश्न हमारे दिमागों में खटकता रहता है। इस प्रश्न का उत्तर इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो भी मित्र और साथीगण इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा गांव था, जिस गांव में बहुत प्रकार के आदमी रहा करते थे। उसमें सेठ, गरीब किसान और बहुत सारे आदमी रहा करते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रहा करता था, जिसका एक लड़का और उसकी एक पत्नी थे। तीन उसके परिवार में व्यक्ति थे। वो अपना जीवन धीरे धीरे चला रहा था, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं था। वो एक सेठ के घर काम करता, जो भी पैसा मिलता उसी से अपना जीवन याचिका बिताता। दोस्तों, उसका समय के साथ लड़का धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसे की ज़रूरत बढ़ती जा रही थी, परंतु किसान उतना पैसा नहीं जुगाता। अब लड़के ने उसके काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। इसी तरह से उसका जीवन व्यतीत हो रहे थे और कुछ दिनों के बाद लड़के ने मैट्रिक की पढ़ाई कर ली। फिर जैसे तैसे इंटर भी वो लड़का पास कर जाता है और वो आगे चलकर सोचता है कि मैं मेडिकल लाइन में अपना करियर देखना चाहता हूँ। तभी सोचता है कि मेरे पिताश्री के पास उतना पैसा नहीं है, अभी भी मेरे पास पैसा कम हो रहा है मेडिकल लाइन में दाखिला लेने के लिए। अब वो किताब बेचने के लिए फुटपाथ पर जाता है। किसान ने अपने लड़के का नाम अमर विश्वास रखा था। एक दिन जब वो किताब बेच रहा था फुटपाथ पर, तभी देखता है जो भी व्यक्ति वहाँ से जाते हैं वो लड़का काफ़ी उम्मीद लगाता। जो व्यक्ति वहाँ से जाते हैं उनसे वो सोचता है कि जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो मेरा किताब खरीदेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति किताब नहीं खरीदता, वहाँ से ऐसे ही निकल जाता, वो लड़का उदास हो जाता। यह सब नज़ारा एक कर्मचारी जिसका नाम था राहुल, वो सब देख रहा था। रोड उस पार से देखते देखते उसको रहा नहीं गया और वो सोचता है कि मैं उस लड़के से जाकर मिलूं। और वो राहुल नाम का व्यक्ति अमर विश्वास के पास आता है और बोलता है कि हे बच्चे, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? ये किताब क्यों बेच रहे हो? तभी अमर विश्वास कहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अपना मैं करियर देख रहा हूँ कि मैं मेडिकल लाइन में एडमिशन कराना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ सख्त पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए मैं किताब बेच रहा हूँ। अगर ये किताब इस माह तक बिक जाती है तो मेरा करियर बर्बाद होने से बच जाएगा, अन्यथा मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तभी वो राहुल कहता है कि आपका करियर मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर तुम सच में पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूंगा। तभी वो अमर विश्वास कहता है कि सिर्फ मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, जिससे कि मेरा एडमिशन हो जाएगा मेडिकल लाइन में और मेरा करियर बर्बाद होने से बच जाएगा। तभी राहुल सोचता है कि मैं इसको अगर 5,000 रुपये देता हूं तो क्या पता आजकल लोग ऐसे ही फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या ये रियल में गरीब है या ढंग का रहा है। तभी वो बार बार अपने दिल और दिमाग से यही बात तर्क करता। कुछ देर के बाद उसके दिल ने कहा कि तुम इसे 5,000 रुपये दे दो, और मान लो कि एक मेरी छोटी सी बच्ची है, उसके लिए मैंने एक बहुत महंगा खिलौना खरीद लिया है और उसे वो तोड़ देती है, यानी मेरा 5,000 रुपया मेरे बच्ची ने बर्बाद कर दिया, मैं ऐसे ही मान लूँगा। और उसे 5,000 रुपया दे देता है और वो राहुल कहता है कि जाओ तुम अपना एडमिशन करा लो और अच्छी तरह से पढ़ाई करना। दोस्तों, वहाँ से राहुल निकलने ही वाला था, तभी कहता है कि ये मेरा कार्ड है, लो, और तुम इस कार्ड पर जब भी काम पड़ेगा तो मेरे पास आ जाना, पैसे की ज़रूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हें दूंगा। और वहाँ से सरकारी कर्मचारी जो राहुल था वो घर निकल जाता है। वो लड़का जाता है और एडमिशन में दाखिला ले लेता है। वो लड़का उसी पते पर एक पत्र लिखता है और बोलता है कि हे गुरुजी, आपने जो मुझे राशि दी थी उसके चलते मेरा एडमिशन हो गया और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तभी जो कि राहुल के पास आता है वो पत्र वो पढ़कर खुश हो जाता है और 5,000 रुपये फिर डाल देता है। फिर उसके दिल ने सवाल करता है दिमाग से कि मैंने इतना बड़ा बेवकूफ़ी कर दी कि फिर मैंने 5,000 उस लड़के को दे दी जिसको मैं जानता भी नहीं था। फिर राहुल सोचता है कि मैं मानूंगा कि मैं किसी को ऐसे ही दे दिया। तभी फिर कुछ दिनों के बाद पत्र आता है कि मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। तभी फिर वो राहुल था वो फिर 5,000 रुपये भेज देता है। फिर उसके दिमाग और दिल ने सवाल किया कि आखिर आपने ये फिर पुनः तीसरी बार ऐसा क्यों कर दिया। फिर उसके दिल कहता है कि मानो मैंने ऐसा ही कर दिया और मैं ठगा जा रहा हूँ। तभी कुछ दिनों के बाद पत्र आता है कि जो अमर विश्वास था वो पढ़ लिख कर मेडिकल लाइन में यानी काफ़ी बड़ा डॉक्टर बन चुका है। तभी वो काफ़ी खुश हो जाता है और यह बात वो किसी से कह भी नहीं सकता है, क्योंकि जो राहुल नाम का कर्मचारी था वो अपने घर किसी को बताया भी नहीं था। वो सोचता है कि यह बात बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, समय का चक्का चलता रहता है, सब किसी का समय बदलता है। जो राहुल नाम का व्यक्ति था उसकी लड़की बहुत बड़ी हो चुकी थी और शादी करने योग्य हो चुकी थी। वो राहुल शादी करना बड़े घरों में तो चाहता था, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। वो सोच रहा था कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। तभी वो
एक दिन एक लड़के वाले के घर जाता है। रिश्ता तो पक्का हो जाता है, परंतु रिश्ता में बात यहाँ पहुँच जाती है कि लड़के वाले काफ़ी पैसा मांग रहे थे। वहीं पर बात अटक जाती है। राहुल अपने घर आता है और रोने लगता है, क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी था। एक नियत पैसा मिलता है, उससे उसका भरण पोषण पालन ही हो पाता था, परंतु वो लाखों में पैसा उस लड़के वाले को दे नहीं सकता था और उसकी लड़की की शादी वहाँ पर कटने ही वाली थी। यह सब बात सोचकर वो रो रहा था कि अगर आज मेरे पास पैसा होता तो मेरी लड़की की शादी हो जाती। यह सब बात सोचकर वो काफ़ी उदास था। तभी देखता है कुछ दिनों के बाद उसके द्वार पर एक लंबी सी लग्जरी कार आती है और उसके द्वार के सामने लग जाती है। यह सब देखकर राहुल यानी थोड़ी देर के लिए अचंभित हो जाता है। कहता है कि आखिर इस कार में कौन व्यक्ति है जो कि इतना महंगा कार है। यह सब देखकर मानो तो उसके सामने एक सपना चल रहा है। तभी उस कार में से एक लंबा युवा निकलता है और उसके घर जाता है और उसको प्रणाम करता है। तभी वो चौंक जाता है, कहता है कि आखिर तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तभी वो अमर विश्वास कहता है कि हे गुरुजी, मैं आपका अमर विश्वास हूँ, वही लड़का जो आपको फुटपाथ पर किताब बेचता हुआ मिला। तभी राहुल को वो बात याद आ जाती है और सोचने लगता है कि जिसके साथ मैंने मूर्खता की थी वही लड़का अमर विश्वास है। तभी अमर विश्वास कहता है कि हे गुरुजी, मैं आपके ऋणी हूँ, क्योंकि आपने मुझे उतना सारा पैसा दिया जिसकी वजह से मैं अपना पढ़ाई पूरा कर सका और अपना करियर अच्छा बना सका। इसके लिए मैं आपका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। आपके ऋण उतार नहीं पाऊँगा, आपके मैं अगले 7 जन्म तक ऋणी रहूँगा। यह सब बात सुनकर राहुल कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें एक छोटा सा हेल्प किया है, इसमें मेरी कोई ज़्यादा सहायता नहीं है, ये तो भगवान की दुआ है कि तुम मुझे मिल गए। तभी वो अमर विश्वास कहता है कि आपने जो मेरा हेल्प किया है आज के ज़माने में कोई इतना भी नहीं करता है। मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ, आप ज़रूर स्वीकार करेंगे, मुझे पक्का विश्वास। तभी वो राहुल कहता है, गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत है। तभी अमर विश्वास कहता है कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में आज जो कुछ भी हूँ वो आपके बदौलत हूँ। वो अमर विश्वास एक अटैची से भरा हुआ पैसा उस राहुल को दे देता है। जैसे ही राहुल यह सब पैसा देखता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। उपहार स्वरूप इसे रख लीजिए, क्योंकि आपने मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी किया है, मैं आपका ऋणी हूँ। तभी राहुल कहता है, ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं इसे रख लेता हूँ। और राहुल अपने बेटी क्या कहे तो बहुत धूमधाम से शादी करता है। अब राहुल के पास इतना पैसा हो गया कि वो अपनी लड़की का वहीं पर शादी करता है और उसके बाद भी पैसा बच जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें आखिर क्या सीख मिलती है। अगर इंसान अच्छे कर्म करता है तो वो लौटकर जरूर आता है। जिस तरह से राहुल ने एक व्यक्ति अनजान व्यक्ति को सपोर्ट किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसकी लड़की की शादी करते समय उसके पास उतना पैसा नहीं था जो कि करोड़ों में वो व्यक्ति उसको आकर दे दिया। यानी 5,000 रुपये उसने एक व्यक्ति को सहारा किया और वो व्यक्ति उसके लाइफ का सबसे बड़ा यानी समस्या को दूर कर दिया। यह कहानी हमें यही बात बताती है कि कभी भी इंसान को अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा फल मिले। दोस्तों, इस कहानी के शुरू में ही आपको बताए थे अच्छे कर्म का फल कब तक मिलता है और आपकी कमाई कब तक चलती है। तो दोस्तों, अच्छे कर्म का फल भले देर से मिले परंतु मिलता जरूर है। जिस तरह से अमर विश्वास ने यानी कहे तो राहुल को दिया। राहुल ने अपना अच्छा कर्म किया, परंतु उसके ज़िंदगी के अंततः उसे इतना अच्छा मिला कि वो अपनी बेटी की शादी जहाँ करना चाहता था वहाँ कर दिया। और पाप की कमाई दोस्तों 10 वर्षों तक चलती है, उसके बाद सत्यानाश हो जाता है। जो पाप की कमाई से जीता है उसका मूल विनाश हो जाता है 10 वर्षों के बाद, क्योंकि पाप की कमाई ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो कर दीजिए लाइक। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। ऐसे ही न्यू कहानी के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों और भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।